हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पिंटू टेक्नीशियन एक नए वीडियो के साथ आइए दिखाते हैं रेजिस्टेंस। आज रेजिस्टेंस सीखेंगे। तो आइए, ये देखिए, ओम्स लॉ एंड पावर का ये फार्मूला है। और ये आप देख पा रहे हैं चित्र, जो है ओम है, एम्पियर है, वोल्टेज है। इन सभी का कैलकुलेशन मॉन इस फार्मूले पे निकाला जाता है। तो आज हम सीखेंगे जो इस तरह का रेजिस्टेंस हुआ करता है, जिस पे कलर ही बने होते हैं, जिस पे नंबर नहीं लिखा होता है। कलर को देख के ही हम इसका ओम्स निकाल पाते हैं, कितने ओम्स का है। तो आप इसमें देख लीजिए, कलर ही हैं, इसमें नंबर नहीं कोई लिखा होता है। तो इसका कलर कोड होता है, आज उसको सिखाएंगे हम। और देख लीजिए, ये इस तरह का चक्री हमने ये बनवा के लाया है। फ़ोटो स्टूडियो से हमने इसको बनवाया है। और बनवाने के बाद आप लोग को इसके माध्यम से कलर कोड निकालना सिखाएंगे। और यहाँ पे है कलर कोड, देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकाला जाता वो चीज़ है। और एक यहाँ पे और भी है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का। इसमें 3 बैंड है, इसमें 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड का है। और इस तरह का रेजिस्टेंस जो भी होंगे आप आसानी से निकाल पाएंगे, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से। और मोबाइल में भी ऐप्स आता है, आप लोग चाहें तो मोबाइल ऐप्स का भी यूज कर लें। बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं मोबाइल ऐप्स का, लेकिन मोबाइल ऐप्स का यूज कर रहे हैं तो आपके साथ इस तरह का धोखाधड़ी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 100 ओम। हम मार्केट में गए थे 100 ओम रजिस्टेंस लेने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं नज़दीक से, ये क्या है, भूरा काला पीला। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 100 के होता है। हम 100 ओम रेजिस्टेंस लेने के लिए गए थे और दुकानदार ने हमें 100 ओम दे दिया। जब एम्पलीफायर में लगाएं तो चला ही नहीं। तो इस तरह से आप लोग के साथ ना हो, तो इसका हमको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे देख के हम पहचान जाएं 100 ओम है कि 100 के है। तो आज बताएंगे डिटेल के साथ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन काफ़ी नॉलेजफुल होता है। तो जिनको भी सीखना है वो लोग तो वीडियो कंप्लीट ही देखें। जो नए टेक्नीशियन हैं वो तो पूरा ही देखें, तभी कुछ सीख पाएंगे। और इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक में देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में क्या दिया है। और ये जो नियम सिद्धांत हैं इसके बारे में बताएंगे। तो आइए एक लाइन से एक एक चीज़ देखते हैं। मोबाइल को लगाते हैं स्टैंड में। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए हमने ये स्टूडियो से बनवाया, फ़ोटो स्टूडियो से इस तरह चक्री बनवाया है। कलर कोड निकालने के बहुत यूज में आता है। और जो पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था तो ये सब नॉलेज इस तरह के जब पुस्तकों में हम पढ़ा करते थे तो इसके अंदर बन के आता था इस तरह से। तो हमारे दिमाग में था कि इस तरह से इसका चक्री बना कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है रेजिस्टेंस का। तो हमने फ़ोटो स्टूडियो पे जाके उनसे कह के उनके कंप्यूटर से बनवा के निकलवाया है इसको। तो चलिए इसको फटाफट से सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसका भी दिखाएंगे आप लोग को कि कैसे इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से आप लोग भी बनवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं आसानी से। तो पहले इसको रखते हैं, फिर इसको। सबसे ऊपर ये छोटा वाला रहेगा, इस पेज में सबसे ऊपर छोटे वाले को फंसाते हैं। उसके बाद इससे बड़ा रहेगा, फिर इससे बड़ा रहेगा। ऐसे तीनों लगा के यहाँ पे पेच में हम कस देते हैं। इस लकड़ी में हम कस देते हैं। यहाँ पे एक तीर का निशान लगा हुआ है, तो जो कि तीर के निशान से ही रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाएगी। और ये बहुत ही आसान तरीका है। पहले ये यूज में बहुत आते थे। और जिनको रेजिस्टेंस की कलर कोड नहीं निकालना आता है तो इसको इसके हेल्प से बहुत आसानी से निकाल लिया करेंगे कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। आप देख पा रहे हैं ये तीर की निशान है और इसके हेल्प से आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे रेजिस्टेंस का मान।
तो थोड़ा सा चलिए इसका सिद्धांत बता देते हैं, पुस्तक में देखते हैं क्या है, उसके बाद इससे निकालते हैं कलर कोड। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानकारी दी गई है, क्या नॉलेज है। तो आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन देखा जाएगा। तो एक बार फिर से थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, हम बता देते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस के प्रकार हैं, यहाँ पे इधर से स्टार्ट है जी, यहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आइए दिखाते हैं, किसी भी वस्तु या पदार्थ के द्वारा करंट के बहाव में उत्पन्न की गई रुकावट को प्रतिरोधक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। रेजिस्टेंस नापने की इकाई ओम होती है। ओम एक छोटा इकाई है, इसकी बड़ी इकाई किलो ओम होती है और मेगा ओम है। इनमें आपसी संबंध निम्न प्रकार होते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की नापने की जो होता है इकाई ओम में होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। उसके बाद 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का ग्राफिक निशान निम्न है। इस तरह से रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस का निशान बना हुआ है। इस तरह से सिंबल बना होता रेजिस्टेंस का। तो आइए इसको देखते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधक क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा इनकी प्रतिरोधक का परिमाण भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ पदार्थ प्रतिरोधक के परिमाण स्वरूप केवल विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ ताप या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो आइए आगे और देखते हैं, देख लीजिए। और प्रतिरोधक पदार्थ, इसमें क्या क्या पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधक होते हैं, चलिए आइए देखते हैं आगे। प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग होने वाले मुख्य पदार्थ निम्न में हैं, जिसमें से पहला है कार्बन। कार्बन एक अल्पचालक पदार्थ है। इसका अपना अवरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन जब इनमें कुछ विशेष प्रकार के दूसरे पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो इसका अवरोध मिलाए गए पदार्थ के गुण व मात्रा के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस मिश्रण में विभिन्न मान की रेजिस्टेंस बनाई जाती है। तो आगे भी देख लेते हैं। और दूसरा है यूरोप। यह एक मिश्र धातु है जो कि 60% तांबा तथा 40% निकल को मिलाकर बनाई जाती है। इसका अवरोध काफ़ी होता है, इसके कारण इसका प्रयोग रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा देख लिया जाता है, क्या चीज़ है, आप तीसरा देख पा रहे हैं। तीसरा मैग्नीन। यह भी एक मिश्र धातु है। इसमें 84% तांबा 12% मैग्नीज निकल होती है। इसको रेजिस्टेंस बनाने में यूरोप के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। चौथा देख लेते हैं, नाइक्रोन। यह 80% निकिल और 20% क्रोमियम की मिश्र धातु है। इसका अवरोध काफ़ी होता है। इसका प्रयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है।
और पांचवा आप देख लेते हैं टंगस्टन। टंगस्टन यह एक कठोर धातु है। इसको पिघलाने के लिए उन्हें ऊंचे ताप की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के फिलामेंट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, अब आ जाते रेजिस्टेंस की निर्भरता। रेजिस्टेंस की निर्भरता पढ़ते हैं। तो किसी भी चालक तार या रेजिस्टेंस का निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? तार की लंबाई पर, दूसरा तार की मोटाई पर, तीसरा तार ताप पर। आगे देख लेते हैं तार की लंबाई पर। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसका डिटेल से पीडीएफ बना के देंगे। जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं वो पीडीएफ देख के डिटेल से पढ़ लेंगे। तो हमने पढ़ लिया जैसा जो धातु हमने पढ़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या रहता है, और इसकी साइज यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे साइज देख पा रहे हैं, और इधर भी है। तो चलिए मेन चीज़ हम लोग देख लेते हैं, और इसका डिटेल थोड़ा सा इधर बता देंगे, थोड़ा सा इधर जो नियम है ये बता देंगे, और कलर कोड बता देते हैं। नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पूरा डिटेल आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ पाएंगे। इनका पीडीएफ जो भी सीखने वाले हैं उनको दे देंगे, और पीडीएफ से डिटेल जान पाएंगे। तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें दिया है का है स्टैंडर्ड कलर कोड प्रणाली। मतलब एक कलर कोड होता है रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, काला है, भूरा है, लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद, गोल्डन, सिल्वर। मतलब इतने कलर होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि इनकी वैल्यू होती है। तो जैसे कि ब्लैक की काला का 0 हो गया, भूरा का 1 हो गया, रेड का 2 हो गया, और नारंगी का 3, और पीला का 4, हरा का 5, और नीला का 6, बैगनी का 7, और स्लेटी का 8, सफ़ेद का 9, गोल्डन टॉलरेंस होता 5%, सिल्वर 10% टॉलरेंस होता है। और यहाँ पे कुछ नियम लिखे गए हैं कैसे निकाला जाता है रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे नियम देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो नियम दिख रहा है। पहला नियम है, पहला कलर रेजिस्टेंस के सिरे के पास वाला होता है वाले कलर को मानते हैं। पहला जो सिरा होता है रेजिस्टेंस के सिरे वाले को मानते हैं। जैसे यहाँ पे ए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी है ए वाला, पहला जो सिरे से पहला होगा इसी को कलर कोड मानते हैं। तो दूसरा है, पहला कलर कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं होता। इसमें जो कलर होगा रेजिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो सिरे का पहला पट्टी होगा यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, और यहाँ पे पहला जो है कभी भी पहले कलर कभी भी काले या गोल्डन सिल्वर नहीं होंगे। जैसे इधर सिल्वर होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे गोल्डन है तो पहला कलर इधर से नहीं होता है। सिल्वर हो या गोल्डन हो, पहला कलर इस साइड से नहीं होगा,
जिधर सिल्वर गोल्डन नहीं होता है उधर से नहीं स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब है, आपको एक बार जूम करके दिखा दें। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा है कि इधर है रेड रेड भूरा है और इधर गोल्डन है। तो कहने का मतलब है कि इधर से कभी भी पहला नहीं होगा, गिना जाएगा तो इधर से, मतलब ऐसे नहीं गिना जा सकता है। इधर से कलर कोड नहीं निकाला जा सकता, निकाला जाएगा तो इधर से निकाला जाएगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद गोल्डन या सिल्वर कलर हमेशा 2 कलर के बाद ही होंगे। मतलब कि ये रेजिस्टेंस है तो ये पहला कलर दूसरा कलर, और उसके बाद ही पहला दूसरे के बाद ही सिल्वर या गोल्डन होगा। पहले या दूसरे नंबर पे कभी भी सिल्वर या गोल्डन नहीं होगा। उसके बाद किसी भी रेजिस्टेंस पर कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 6 कलर होते हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस पे कलर होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो 1 2 3 और इसके बाद 4 दिया है। तो वही चीज़ है, किसी भी रेजिस्टेंस पर कम से कम 3, मतलब ये 3 होता है। रेड और भूरा है तो 3 है कम से कम, और अधिक से अधिक इस पर 6 पट्टी होंगी। तो आगे देख लेते हैं। आगे दिया है नियम दूसरा है, 4 कलर की रेजिस्टेंस से में पहले 3 ऊपर कर लेते थोड़ा सा, नहीं तो कटने लगेगा। 4 कलर की रेजिस्टेंस में पहले 3 कलर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए माप में आता है। इनमें से पहले 2 कलर का क्रमशः वैसा का वैसा लिखते हैं तथा तीसरे कलर जितने नंबर का होता है उतने ही शून्य पहले 2 कलर से प्राप्त संख्या के बाद लगा देते हैं। तो मतलब कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो बनाया है ये 3 पट्टी, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें यही लिखा है, इसमें यही लिखा है पहले 2 कलर का मान क्रमशः वैसे का वैसा लिख देते हैं तथा तीसरे कलर जितने नंबर का होता है उतने ही शून्य पहले 2 कलर से प्राप्त संख्या के बाद लगा देते हैं। तो ठीक इसी तरह ये है, पहला कलर जैसे का जैसा है वैसे लिख देंगे, उसके बाद उस कलर का उतना शून्य लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा तीर है, चलिए, और यह रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इधर से कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस, नहीं दिख रहा सही से, चलिए इसी को ऐसे ऊपर उठा देना है। चलिए हम बता देते क्या क्या कलर हैं। इसमें है रेड और भूरा है। तो यहाँ पे पहले 2 कलर फर्स्ट और सेकंड का जैसे का तैसा है वैसे ही लिख देंगे, तीसरे पे जो नंबर आ रहा है उसका उतना 0 लगाएंगे। तो पहला है रेड, तो पहले दूसरे में पहला है रेड पे लाते हैं। तो देखिए रेड पे हमने तीर सेट कर दिया, और दूसरे में भी रेड है तो दूसरे को भी रेड पे लाते हैं। देख लीजिए ये रेड आ गया दूसरे में भी, और इधर से है ऐसे पहले में रेड, दूसरे में रेड, और तीसरे में क्या है, यहाँ पे तीसरे में भूरा है तो भूरे को लाते हैं। ये देखिए तीसरा नंबर भूरा। अब देखिए ये वैल्यू इसकी निकल रही है क्या, तो उसमें नियम क्या दिया है, पहला और दूसरा का जैसा का तैसा अंक वैसे लिख देंगे, और तीसरे वाले पे आगे उतने 0 लगा देंगे। तो क्या हो जा रहा है, ये 220 ओम अगर इसको लिखा जाए तो 220 ओम आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस का, चलिए एक रफ पेपर है इसको हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स हमसे इसे पता चला 220 ओम रेजिस्टेंस है ये वाली, तो 220 ओम है। तो क्या किया गया है,
रेड रेड भूरा, तो रेड का 2 लिखें, फिर रेड है 2 लिखें, यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड रेड, और तीसरे पे जो है उतना 0 लगा दिया जाता है। तो भूरे का 1 होता है तो 1 0 यहाँ लगा है, तो 1 0 लगा तो 220 ओम हुआ। तो देख लेते हैं मीटर से 220 ओम बता रहा है। तो इसमें क्या होता है मीटर में आप देख पा रहे हैं यहाँ 200 ओम दिया है, तो यहाँ पे 200 ओम रेंज तक निकलेगा, बताएगा। इससे ऊपर है तो 2000 ओम कर लीजिए, अगर 2000 ओम से ज़्यादा है तो 20 के पे कर लीजिए, 20 के ज़्यादा है 200 के कर लीजिए, 200 से ज़्यादा है तो 2000 के कर लीजिए। तो चेक करते हैं 200 ओम पे बताता है क्या होगा, वैल्यू शो हो के हट जाता है। देखिए वैल्यू आया, हट गया, मतलब 200 ओम से ज़्यादा है, तो इसका रेंज बढ़ाते हैं। अब देखते हैं, देखिए 232 दिखा रहा है, मतलब 220 ओम है, 10% ज़्यादा है तो टॉलरेंस होता है 10% कम बेसी आ सकता है। तो चलिए चलते हैं, फिर पुस्तक में देखते हैं आगे क्या है नियम सिद्धांत। तो हमने यहाँ तक ले पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया। पहले 2 कलर से प्राप्त संख्या के बाद हाँ यहाँ से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। पहले 2 कलर का मान क्रम से वैसा को वैसा लिख देते हैं तथा तीसरे कलर जितने नंबर का होता है उतने ही शून्य पहले 2 कलर से प्राप्त संख्या के बाद लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होता है वह उस रेजिस्टेंस का ओम में मान होता है। यदि, चलिए थोड़ा सा जूम कर लें आपको, यदि यह संख्या 1000 है या 1000 से अधिक है तो उसमें 1000 का भाग देकर किलो ओम बनाते हैं, और यदि किलो ओम 1000 या 1000 से अधिक है तो उसे दोबारा 1000 से भाग देकर मेगा ओम बनाते हैं। चौथा कलर उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस बताता है। रेजिस्टेंस की टॉलरेंस के लिए कलर कोड तथा उसकी प्रतिशत मात्रा सारणी में दी गई है। यदि किसी रेजिस्टेंस में चौथा कलर नहीं दिया हुआ है तो उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस 20% होता है। उदाहरण के लिए किसी रेजिस्टेंस पर निम्न कलर दिए हैं, जैसे भूरा, काला, भूरा और सिल्वर। तो ये सिल्वर 10% टॉलरेंस हो गया, पहला और दूसरा वैसे का वैसा हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे उदाहरण दिया है भूरा, काला, भूरा और सिल्वर 10% टॉलरेंस, और पहला और दूसरा वैसे को वैसे संख्या लिख देंगे, तीसरे पे जो आएगा उसका उतना 0। तो पहला और दूसरे में 10 और तीसरे पे 1 0, तो 100 ओम का हो गया है रेजिस्टेंस। और ये तीसरा नियम है, हमने यहाँ पहला पढ़ा है, दूसरा था, ये तीसरा नियम है। 4 कलर की रेजिस्टेंस में यदि तीसरा कलर काला हो तो उसकी कोई शून्य नहीं लगेगी, क्योंकि तीसरा कलर जितने नंबर का होता है उतने ही शून्य लगाए जाते हैं। तो अगर तीसरे नंबर पे जैसे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे दिया है रेड रेड भूरा दिया, अगर यहाँ पे रेड रेड ब्लैक होता तो यहाँ ब्लैक का कोई शून्य नहीं लगता है, क्योंकि इसका कोई अंक नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं चौथा नियम। तो ये देख लीजिए, चौथा नियम बहुत अच्छा है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। चौथा नियम, 4 कलर की रेजिस्टेंस में यदि तीसरा कलर गोल्डन है तो पहले कलर का क्रमशः वैसे का वैसा लिखकर उसमें 10 का भाग देते हैं। इस विधि से रेजिस्टेंस का जो मान आएगा वह ओम में 1 ओम से लेके 9.9 ओम तक होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि 1 ओम से 9.9 ओम तक की किसी भी रेजिस्टेंस का तीसरा कलर हमेशा गोल्डन होगा।
तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे दिया गया भूरा काला गोल्डन, तो इसमें क्या है, पहला दूसरे का वैसे कैसे लिख देना, तीसरे पे और जो है कि 10 से भाग दे देना। तो क्या है, यहाँ भूरा का 1 हो गया, काला का 0, और यहाँ 10 हुआ, 10 में 10 से भाग दिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 ओम आएगा। यहाँ देखिए किया गया है, 10 में 10 से भाग दिया गया तो 1 ओम आया है। और नियम 5वां है, 5वां नियम है, 4 कलर की रेजिस्टेंस में यदि तीसरा कलर सिल्वर है तो पहले 2 कलर का मान क्रम से वैसा का वैसा लिखेंगे, लिखकर उसमें 100 का भाग दे देते हैं। इस प्रकार से रेजिस्टेंस का जो मान आएगा वह 1 ओम से लेकर 99 ओम तक होगा, अर्थात 1 ओम से 99 ओम तक की रेजिस्टेंस का तीसरा कलर हमेशा सिल्वर होगा। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि भूरा काला भूरा। अब इसमें क्या हो रहा है, 100 से देखिए भूरा का और काला को ऐसे कैसे लिखा गया और उसमें सिल्वर हो गया। तो अब 10 में 10 आ रहा है, 10 में अगर 100 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसमें 10 में 100 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ रहा, 0.1 ओम आ रहा है। आगे देख लेते हैं 6ठा नियम क्या है। छठा यहाँ पे है, यदि किसी रेजिस्टेंस में कुल 5 कलर दिए हैं तो पहले 4 कलर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कराने के काम में आता है तथा 5वां कलर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस बताता है। इस प्रकार की रेजिस्टेंस से पहले 3 कलर का मान क्रम से वैसा का वैसा लिखते हैं तथा उसके आगे चौथे कलर के मान के बराबर 0 लगा देते हैं। तो इसमें दिया है किसी रेजिस्टेंस में कुल 5 कलर हों तो ये 5 कलर वाले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, एक हमारे पास है। ये तो 3 कलर वाला है, ये 3 कलर वाला है। तो 3 कलर में क्या है, फर्स्ट पट्टी और सेकंड पट्टी पे जितना कलर कोड है वही डिजिट लिख दिया जाता है और तीसरे पे उतने 0 लगा दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ऐसे निकलता है मान। और उसके बाद ये अपना आ रहा है जो 5 कलर की पट्टियों के लिए बताया गया है। तो 5 कलर की पट्टियों के लिए बताया जो गया है, इसमें बताया गया है यदि किसी रेजिस्टेंस का कुल 5 कलर दिए हुए तो पहले 4 कलर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के काम आते, 5वां कलर रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 हैं, तो इसमें लास्ट वाला टॉलरेंस बताता है और ये इतना ज्ञात करने के काम में आते हैं। जैसे इसमें 4 बैंड वाले में क्या होता था, एक टॉलरेंस होता था लास्ट वाला और 3 से ज्ञात किया जाता कि 9 का है। तो इसमें क्या होता था कि फर्स्ट और सेकंड का वैसा वैल्यू लिख देना, तीसरे का जो वैल्यू होता है उतना 0 लगा देना है। और 5 बैंड में क्या होता है कि इधर एक टॉलरेंस हो जाता, बचता है 4। अब यहाँ पे 2 में संख्या लगती थी और लास्ट में जो संख्या आती थी उसका 0 लगता था। वही चीज़ यहाँ पे 3 में लगेगा, इसमें और इसमें जो आएगा उतना 0 लगेगा, लास्ट में टॉलरेंस होगा। तो पीला है, पीला के जगह 7, बैगनी नहीं, पीला की जगह 4 हो जाएगा, बैगनी की जगह 7। और यहाँ पे ये जो क्या है, काला जो आता है तीसरे नंबर पे, कभी भी काला आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं लगता है। और रेड है तो रेड का 2 वैल्यू लगेगा। तो क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जा रहा है, 47 के हो जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी 6 बैंड में अगर हो रहा है तो इसी तरह देख लीजिए, ये 0 लगाने वाली चीज़ है तो मल्टीप्लाई यहाँ दिया है। और यहाँ ये जो है टॉलरेंस वाला ऐसे टॉलरेंस आ रहा है। और इसमें जो है लास्ट में, इसमें जो है इसमें क्या है, टेम्परेचर है।
तो 3 बैंड 4 बैंड में टेम्परेचर नहीं होते, 6 बैंड में टेम्परेचर भी होता है। बाकी यहाँ देख लीजिए टॉलरेंस वाली लाइन ऐसे आई है और मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है। और इधर डिजिट वाला है, ऐसे ऐसे डिजिट लगेगा, ठीक। और यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है, किसका क्या कलर कोड है। तो आगे चलते हैं, नियम देख लेते हैं। छठे के बाद सातवां नियम देख लेते हैं क्या है। सातवां नियम देख लीजिए। सातवां, अधिकतम 6 कलर की रेजिस्टेंस। आजकल 6 कलर की रेजिस्टेंस विशेष रेजिस्टेंस भी माने गई हैं, जो देखने में कार्बन रेजिस्टेंस जैसी होती हैं, लेकिन वोल्टेज शक्ति कार्बन रेजिस्टेंस की वाटेज शक्ति से अधिक होती है। अब समस्या यह आई है कि इन रेजिस्टेंस की वाटेज शक्ति को किस प्रकार पहचाने जाएं, क्योंकि कार्बन रेजिस्टेंस की वाटेज शक्ति उसका साइज देखकर पहचानी जाती है, सामान्य साइज की होती है। कारण इसकी वजह शक्ति की पहचान के लिए छठे कलर का प्रयोग किया जाता है, जो इनकी वाटेज शक्ति दिखाती है। छठे कलर का मान निम्न प्रकार होता है। तो इसमें जो है कि 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6, मतलब एक कलर होता हो वाटेज के लिए। तो भूरा, लाल, नारंगी, पीला, गोल्डन और लाल लास्ट में है, तो ये 2 वाटेज के हैं। तो इससे भी वाटेज पहचानी जाती हैं। और 8वां नियम देख लेते हैं। चलिए, ये सब जो नियम है PDF में भेजेंगे, आगे देख ले कुछ है कि नहीं। उसके बाद काफ़ी बड़ा वीडियो होता चला जा रहा है। देख लीजिए, इस तरह से रेजिस्टेंस हुआ करते थे। इसमें क्या क्या बना के मिलाया जाता, हमने शुरू में ही पढ़ के बता दिया आपको। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सेरामिक इंडकैप, टीन, प्लेटेड कॉपर, लेड वायर, बेल्डन पॉइंट, कार्बोनेट फिल्म, प्रोटेक्टिव सबकोटिंग, इस क्या है, स्पेरल कोट, इपॉक्सी कोटिंग, कलर कोड, बैंडिंग। तो इतना ये होते हैं। और देख लीजिए क्या क्या कैसे कहाँ पे हैं, और इस तरह से रेजिस्टेंस होते हैं। और आगे चलते हैं। ये भी रेजिस्टेंस इस प्रकार के होते हैं, और इधर भी दिया है रेजिस्टेंस के बारे में। और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस में ही आते हैं, जैसे प्रीसेट हो गया, बैलून टोन हो गया, और ये भी बैलून टोन ही होते हैं। प्रीसेट बड़ा वाला प्रीसेट है, ये भी रेजिस्टेंस में ही आते हैं। और ये सब वायर वाउंड रेजिस्टेंस हैं। और रेजिस्टेंस की इधर कैलकुलेशन दिया गया है, तो हमको देखना था रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकाला जाता है। इधर कैलकुलेशन है, ये सब PDF के माध्यम से आपको मिलेगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ देख लीजिए वाटेज दिया गया है, साइज के हिसाब से वाटेज, मतलब कि जो जितना कम वाटेज का होगा उतना साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे छोटा जो है 8.11/8 है सबसे छोटा। उसके बाद 1/6, 1/4, 1/3.4, उसके बाद 1 वाट, 2 वाट, ऐसे हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक रेजिस्टेंस ये सभी देख लीजिए। इस तरह से जो आते हैं सभी, स्लाइडर भी हो गया, बैलून टोन, सभी रेजिस्टेंस में आते हैं। इस तरह से उनका वैल्यू हुआ करता है।
तो आगे देख लेते हैं। अब इसको बंद करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो हमने ये बनाया है इसके तौर पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है, क्या ये सभी रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। और मोबाइल एक रख ले रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। किधर ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल भी हो गया है। अब रेजिस्टेंस की बारी बारी से कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन हमको मार्केट में हुआ था, हाँ ये वाला है। ये देखिए यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको निकालते हैं। इसके द्वारा तो देखा जाए क्या निकलता है। थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक, अब दिख रहा है आप लोग को। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर क्या है कि भूरा काला पीला है। तो भूरा काला पीला यहाँ पे लिखा 100 ओम। कस्टमर ने हमको लिख के 100 ओम मांगे थे, 100 ओम की जगह 100 के दे दिया है। तो देखते हैं भूरा काला और पीला निकालते हैं। तो पहला क्या है, पहला पट्टी में क्या है, भूरा। तो पहले में सेट करते हैं भूरा, देखिए ब्राउन हो गया। दूसरे में क्या है, काला है। दूसरे पट्टी में ब्लैक लाते हैं। चलिए हमने ब्लैक ला दिया। तो नहीं, क्या है, भूरा काला भूरा। ठीक, चलिए। और इसके बाद तीसरा पट्टी में क्या है, पीला है। तो पीला लाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, कलर मिला लेते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ये दो जो दिया है कि ब्लैक का 0 होता है। तो फर्स्ट और सेकंड पे 0 यूज होता है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, इसमें सेकंड पे काला है, फर्स्ट पे भूरा, सेकंड पे काला। तो काला के जगह ये सेकंड पे काला आ रहा है तो यहाँ 0 यूज करेंगे। बाकी जो संख्या इधर आ रही है उतने 0 लगा देंगे। तो पहले का हमने देखिए भूरा 1 हो गया और ब्लैक का भी 0 हो गया। और इसके बाद पीला कलर है तो पीला लगा देते हैं। क्या हो जा रहा है, 4 0। ठीक, भूरा काला और पीला ये कलर है रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस की। अब वैल्यू क्या हो जा रही है, क्या हो जा रहा है, 1 और 0 A और 4 0 A। तो क्या हो जा रहा है, चलिए वैल्यू यहाँ लिखते हैं क्या हो रहा है पता चले। पीला का 4, यहाँ पीला है, पीला का 4। उसके बाद काला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो काला का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो पीला का 4 हो गया। उसके बाद यहाँ देख लिया जाए, काला का ब्लैंक है तो यहाँ कोई 0 नहीं है। तो सीधे नो भूरा है, पहला भूरा है तो ब्राउन का यहाँ पे भूरा है, इसका 1 होगा, 4 नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, हाँ पहला भूरा है, इसका 1 लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे। दूसरा है ब्लैक की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे आ रही है।
तो चौथा पीला है, चौथा पीला है, यहाँ देख लीजिए चौथे नंबर पीले का 4 है। तो क्या होगा, इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। अब क्या हो जा रहा है, ये ओम में हो गया है, कितना 10,000 ओम। तो इसमें 1,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं। इसके हिसाब से तो 10,000 ओम निकल गया। अब इसको के में बदलना है, तो इसको 1,000 से कन्वर्ट करेंगे, हमने जो नियम में पढ़ा है। तो 1,000 से हम भाग देते हैं। तो पहले 4 जीरो 10,000 भागा, इसमें के ना 1,000 से देना है, कितना आ रहा है 10। एक गलती हो गई, सॉरी दोस्तों, एक गलती हो गया है। यहाँ पे अगर सेकेंड वाले पे भी आ रहा है तो जीरो लगेगा। सेकेंड वाले डिजिट ब्लैक है तो इसका जीरो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, भूरा का 1 हो गया, और इसके बाद सेकेंड वाले पे काला आ रहा तो काला का 1 जीरो, और तीसरे नंबर पे पीला आ रहा है, पीला का 4 जीरो लगेगा। तो 1 2 3 4। अब इसमें 1,000 से भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगा के में। तो 1 2 3 4। अब देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, हमने जैसे भूरा का 1 लिख दिया, काला का 1 जीरो लगा दिया, पीला का 4 जीरो लगा दिया। अब इसमें देते हैं भाग 1,000 से, तो आ रहा है 100 के में अब एक कन्वर्ट हो गया। तो अब एक बार देख लेते हैं मीटर से 100 के दिखा रहा है कि नहीं। एक रेजिस्टेंस को नाप लेते हैं। ऑन कर लें, 100 के है तो 200 के वाले रेंज में दिखाएगा। देखिए 97 96 के दिखा रहा है। तो टॉलरेंस होता है 5% 10%, कम बेसी रहेगा। और आगे देख लेते हैं, ए वाला है, इसका तो हमने निकाल लिया 220 ओम का पहले ही। आगे एक देख लेते हैं, ए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है भूरा काला भूरा। तो इसको देख लेते हैं इसके हिसाब से। तो पहला क्या है भूरा, पहला भूरा ब्राउन, उसके दूसरा है काला ब्लैक, और उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है काला, नहीं दूसरे पे रेड है, ये रेड है, पहला भूरा रेड, और उसके बाद तीसरे पे काला। तो ए वाला काला है। तो इसमें क्या है देखिए, ऐसा गलत कर दिया, ये ब्राउन और रेड, और इसके बाद ए वाला काला, क्या आ रहा है 12। तो इधर तो तीसरे नंबर पर ब्लैक है तो इसका मान्य नहीं होगा, हमने नियम में पढ़ा है। तो ये 12 ओम का हो जा रहा है। रेजिस्टेंस पे एक बार देख लेते हैं मीटर पे। इसको कम रेंज में कर देते हैं 200 ओम में। तो देखिए 12 ओम का है, 13 ओम दिखा रहा है। तो चलिए इससे इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। और एक नियम और ये है
इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसके भी हेल्प से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अब इसके हेल्प से निकाल के देखते हैं। पहला भूरा, तो पहला भूरा है, एक लिखते हैं, एक लिख दिया। दूसरा रेड है, रेड का 2 लिख दिया, दूसरे नंबर पे 2 लिख दिया। और तीसरे नंबर पर ब्लैक है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये ब्लैक है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा ब्लैक का, तो सीधा ये 12 ओम हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरे रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। जैसे हमने इसको चेक कर लेते हैं, क्या है, रेड भूरा। तो रेड देखिए, रेड 2 ठो रेड हुआ, रेड। उसके बाद भूरा है, भूरा का एक जीरो लगा, यहाँ पे क्या हो गया, 220 ओम। इसी तरह ये 100 के का भी निकाल लेते हैं। 100 में क्या है, 100 में क्या है, भूरा काला भूरा। तो भूरा का एक लिखते हैं यहाँ पे, और दूसरा है काला, दूसरा काला है, तो दूसरा काला को यहाँ दूसरे नंबर पे काला है तो 0 लगेगा, और तीसरे नंबर पे पीला है तो पीला का 4 जीरो लगाएंगे। यहाँ तीसरे पे देखिए 4 जीरो लगा है, तो 1 2 3 4। अब इसमें भाग देंगे बटे 1000, अब बराबर आएगा ये 1000 से भाग देंगे, चीज़ 3 जीरो कटेगा, अब आ जाएगा बराबर 100 ओम। ठीक, नहीं 100 किलो ओम है, किलो में कन्वर्ट हो गया। हाँ, एक चीज़ और देख पा रहे हैं, इस तरह से भी है, इससे भी रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। 3 बैंड है, तो पहला दूसरे का डिजिट रखेंगे, यहाँ दिया पहला दूसरे का डिजिट, और तीसरे में यहाँ पे पहला दूसरा डिजिट और तीसरे का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो ये भी उसी तरह है। चलिए इससे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। चलिए एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। इसका कलर है पीला काला, पीला बैगनी काला। तो इसमें से पीला 4 हो गया यहाँ पे, उसके बाद बैगनी है, बैगनी का 7 हो गया, और उसके बाद आ जा रहा है काला, तीसरे नंबर पे काला है। तो तीसरे नंबर पे काला अगर आ रहा है तो देख लीजिए, 1 2 3 तीसरे नंबर पे काला है, तो इसका कोई जीरो नहीं लगेगा, इतना ही होगा जो आगे संख्या होगी फर्स्ट और सेकंड में। तो ये कितना हो गया, 47 ओम। ठीक, तो इसको एक बार देख लेते हैं मीटर से। देखिए 47 ओम दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे रेजिस्टेंस के कुछ कैलकुलेशन और नियम, और आगे अगर कोई चीज़ समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद।